नमस्कार, मैं योगेश राणा। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ही लिया गया है ताकि चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए आने के लिए अब तक देश के कोने कोने से 16 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। चारों धाम की यात्रा के लिए यह संख्या पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है, ध्यान में रखा जाना चाहिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जो लोगों के रुकने की जगह है और वहां पर जो पूजा करने की एक अपनी जो धारण कैपेसिटी है उस जगह की, उस हिसाब से वहां पर सीमित संख्या रखी जानी बहुत ही जरूरी है आने वाले श्रद्धालुओं की। उसकी एक अपनी कैपेसिटी है। इसको चारों धामों की धारण कैपेसिटी कहते हैं, धारण क्षमता कहते हैं। इसीलिए चारों धामों की धारण कैपेसिटी और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण के लिए हर दिन की एक सीमित संख्या तय कर दी है। यह सीमित संख्या पिछले साल भी तय की गई थी, इसको पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बढ़ाया गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए हर दिन कितने पंजीकरण कराए जा सकते हैं, इसके लिए संख्या तय की गई है। अभी तक के लिए पंजीकरण संख्या का जो हिसाब लगाए, अगर अभी तक जो हो गई है 16 लाख के करीब, इसमें मई माह में 10 मई से यात्रा शुरू हो रही है और 10 मई से 31 मई तक की यात्रा के लिए पंजीकरण फुल हो चुके हैं। यानी कि मई माह के लिए पूरी फुल हो चुकी है। जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जितने पंजीकरण हो चुके हैं, अगर वो आते हैं लोग सारे के सारे, तो मई माह फुल हो चुका है और अब पंजीकरण के लिए जून माह की तिथि उपलब्ध है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप चारधाम यात्रा के लिए आने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही खास है, क्योंकि अभी चारों धामों के लिए पंजीकरण की संख्या तय की गई है। यमुनोत्री के लिए 9,000, गंगोत्री के लिए 11,000, केदारनाथ के लिए 18,000 और बद्रीनाथ धाम के लिए हर दिन 20,000 श्रद्धालुओं की संख्या तय की गई है। अभी तक की स्थिति यह है कि 10 मई से लेकर 31 मई तक के पंजीकरण पूरे हो चुके हैं, जैसा कि बताया। हालांकि एक सच यह भी है कि जो भी पंजीकरण कराता है जरूरी नहीं वो यात्रा पर आए ही, लेकिन जिस हिसाब से पंजीकरण हो रहे हैं पिछले सालों के मुकाबले इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें से अगर कुछ लोग आते भी नहीं है तो भी अभी बहुत अधिक संख्या में पंजीकरण हो रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए यह सरकारी एजेंसियों के लिए चुनौती है, इसीलिए कुछ नियम बनाए जा रहे हैं, कुछ एहतियात बरती जा रही है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। यह जो संख्या तय की गई है यह ऑनलाइन पंजीकरण के लिए है, इसमें ऑफलाइन पंजीकरण शामिल नहीं है। अभी तक की जो उत्तराखंड सरकार की योजना है, मई के पहले हफ्ते में ऑफलाइन पंजीकरण शुरू करने की योजना है। मई के पहले हफ्ते में ऑफलाइन पंजीकरण खोल दिए जाएंगे। अभी इस समय ऑफलाइन पंजीकरण बंद है, ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार की एजेंसी यह जो भी व्यवस्थाएं कर रही है यह तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कर रही है। इसीलिए लोगों को यह समझना चाहिए कि सरकारी एजेंसियां उत्तराखंड आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसी पर काम कर रही है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर ये योजना पर काम किया जा रहा है, इसीलिए ये नियम बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हेली सेवा को लेकर भी यात्रा पर आने वाले लोगों को हर दिन का अपडेट रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मारामारी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रही है, हो चुकी है। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मई और जून के लिए हेली सेवा बुकिंग फुल हो चुकी है और इसके साथ ही सितंबर के लिए 85% और अक्टूबर के लिए करीब 35% की बुकिंग पूरी हो चुकी है। बाबा केदारनाथ जाने के लिए हेली सेवा की सुविधाओं को लेकर एक बात पर और ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर मौसम बहुत ही अनिश्चित होता है, कभी भी खराब हो जाता है, इसीलिए कभी भी दिन में किसी भी समय हेली सेवा बंद हो जाती है। कई बार तो कई दिन के लिए भी बंद हो जाती है। अगर कुछ घंटों के लिए भी हेली सेवा बंद हो जाती है तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि हेली सेवा के कुछ समय बंद होने पर ही बहुत से यात्री हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ नहीं पहुंच पाते और जो हेली सेवा से नहीं पहुंच पाते उनके बाद, उन तीर्थयात्रियों के बाद जो हेली सेवा से नहीं जा पाते, उनके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, पैदल मार्ग का विकल्प, जो कि करीब 22 किलोमीटर लंबा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर अगर आप आने की योजना बना रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए। आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और यह मई के पहले हफ्ते में जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है ये हरिद्वार और ऋषिकेश में
इसकी सुविधा शुरू हो जाएगी मई के पहले हफ्ते में। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही विकल्प चुनकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, यह कराया जाना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।